हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुब्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। जैसा कि आपको पता है, हम डीसी की एमसीक्यू सीरीज करवा रहे हैं। एमसीक्यू सीरीज करा रहे हैं यानी कि डीसी का फुल सिलेबस एमसीक्यूज करा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और ओडिया मीडियम में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने यूनिट 1 करवाया था, आज बारी है यूनिट 2 की। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज यूनिट 2 से बिना किसी देरी के। आपको पता है अब से आपका पेपर एमसीक्यू होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे एक पेपर में और आपको कम से कम मिनिमम 35 क्वेश्चंस करेक्ट करके आने हैं पास होने के लिए। 4 ऑप्शंस होंगे जिनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे ही मैंने जो फ्री सीरीज स्टार्ट करी है उसमें डीसी 1 के भी मैं फुल सिलेबस के एमसीक्यूज डाल रही हूँ, डीसी 2 के भी मैं फुल सिलेबस के एमसीक्यूज डाल रही हूँ। तो ये एमसीक्यूज आप देखोगे कहाँ से? ये है हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, जिसके ऊपर आप देख सकते हो कि सारे के सारे एमसीक्यूज की क्लासेस आ रही हैं और सारे अपडेट्स आ रहे हैं, तो आप इसे जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आ जाते हैं फिर डीसी 3 के यूनिट 2 पे, जिसका पहला क्वेश्चन कहता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन? आधुनिक बाल शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है जी, लर्न करने वाला क्वेश्चन है, समझाने का कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं। कॉमनियस, कॉमनियस इज नो एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे क्योंकि मैंने पूरे सिलेबस में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं। ठीक है जी, तो इन वीडियोस को कम से कम 2 बार जरूर देख के जाना। व्हाट वाज द सेंट्रल आइडिया ऑफ रूजियोस फिलॉसफी? रूसो के दर्शन का मुख्य विचार क्या था? ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट इसके अंदर कुछ है नहीं, लर्न करने वाली बात है। नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म आइडिया था रूजियोस की फिलॉसफी का। कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको याद करनी बहुत जरूरी होती हैं, तो ये वही क्वेश्चन है। ठीक है जी, बस आपको ये ध्यान रखना है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग के नाम से, जिसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है ताकि सारे न्यू वीडियोस के अपडेट्स आप तक आ जाएं। हर वीडियो के नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, उसको ज्वाइन कर लेना। जो भी नई वीडियो आती है मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। सबसे ऊपर पिंड मैसेज पे जब आप दबाओगे तो आपको ऐसे डीसी की फ्री में बुक्स भी देखने को मिलेंगी जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, इसमें से पढ़ना चाहो इसमें से पढ़ सकते हो। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट छूटे नहीं। According to Pestalozzi, question number 3, education should be, पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा डैश होनी चाहिए। बहुत ही आसान लर्न करने वाली बात है। हमारे जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, फिलॉसफी वाले पर्संस हैं, सबने कहा है कि हमारी एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। इसको टिक करो और आगे बढ़ जाना। टीचर सेंटर्ड तो वो होती है कि बस टीचर की चलेगी, नहीं। सब्जेक्ट के ऊपर बस जो लिखा हुआ है बस वही पढ़ेंगे, नहीं। किताब के ऊपर जो लिखा है बस वही पढ़ेंगे, नहीं। चाइल्ड सेंटर्ड, अगर बच्चे की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट कहती है कि इसमें ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, इसमें डिबेट होनी चाहिए, इसमें एक्टिविटी होनी चाहिए, तो वही करवा के बच्चे को पढ़ाओ। मतलब जिसमें बच्चे को पढ़ने में मजा आए, अच्छे से सीखे, उसी हिसाब से पढ़ाओ, उसी को कहते हैं बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्डनेस। चौथा क्वेश्चन क्या है? फ्रॉबेल इज बेस्ट नोन फॉर फाउंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, फ्रॉबेल किस अवधारणा के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं? सबको पता है, किंडरगार्टन, किंडरगार्टन। फ्रॉबेल जी किंडरगार्टन, फ्रॉबेल जी किंडरगार्टन, रट लो, दिमाग में फिट कर लो। कॉम्युनिस्ट बिलीव दैट लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन, कॉम्युनिस्ट का मानना था कि सीखना डैश पर निर्धारित होना चाहिए, सेंस परसेप्शन। टच करके सीखेंगे, देख के सीखेंगे, सूंघ के सीखेंगे, सुन के सीखेंगे, बोल के सीखेंगे। 5 सेंसेस पता है ना आपको, 5 सेंस ऑर्गन। बस सेंस परसेप्शन वही कहता है, इंद्रियों का बोध, कि उनके सेंसेस का यूज करके बच्चे सीखेंगे। सिंपल। अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 6, according to Montessori, the first 6 years of life are, मोंटेंसरी के अनुसार जीवन के पहले 6 वर्ष डैश होते हैं, क्रिटिकल पीरियड, अत्यंत महत्वपूर्ण अवधि। यूनिट 1 में भी मैंने बताया था कि अब बच्चे के जो पहले 6 साल होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है जी, अब कुछ बच्चों का मैसेज आता है कि मैम हम ये एमसीक्यू कैसे ले सकते हैं? देखो, अगर आप एमसीक्यू लेना चाहते हो, आपको इंग्लिश, हिंदी और ओडिया तीनों मीडियम में मिल जाएंगे। एक सब्जेक्ट 100 रुपीज का है, तीनों सब्जेक्ट्स के आपको 300 में मिल जाएंगे।
जो कि आपको मदद करेंगे 90+ मार्क्स स्कोर करने में। डायरेक्ट क्वेश्चन आप यहाँ से जो लर्न करके जाओगे डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। मैडम एमसीक्यू से तो प्रैक्टिस हो जाएगी, हम तो अपना बेस भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ ले सकते हो। पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300। ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल है। मैडम हम तो बेस भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हम तो एमसीक्यू भी लेना चाहते हैं, तो कॉम्बो में लोगे तो 550 के आपको दोनों मिल जाएंगे। अगर आप कहते हो मैम मैंने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले रखे हैं और अब एमसीक्यू लेने हैं, तो फिर आप 250 पे करके ले लेना। जैसा करना चाहो कर सकते हो। मैं कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा फ्री पढ़ाऊं, लेकिन आई नो बहुत बड़ा सिलेबस है और इतने तो दिन भी नहीं बचे पेपरों को, तो पूरा सिलेबस तो फ्री में करवा पाना मेरे लिए भी मुश्किल है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करवाऊं। टैगोर एम्फसाइज एजुकेशन थ्रू डैश। टैगोर ने शिक्षा को डैश के माध्यम से देने पर बल दिया। नेचर एंड एनवायरमेंट, प्रकृति और पर्यावरण। याद रखो हमारे जो टैगोर जी हैं वो एम्फसाइज करते हैं कि बच्चा प्रकृति और पर्यावरण के थ्रू सीखे। बस दिमाग में फिट कर लो। 8वां क्वेश्चन, ये सारे जो इस चैप्टर के हैं ना लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, रटने पड़ेंगे आपको और कोई चारा ही नहीं है, कॉन्सेप्ट है ही नहीं, लर्न करने वाले हैं तो आप लर्न कर लेना बस, और कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री बेसिक एजुकेशन, आपको याद करना है प्री बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट गांधी जी ने दिया है। 9वां क्वेश्चन, द चिल्ड्रंस हाउस वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। चिल्ड्रन हाउस की स्थापना डैश ने की थी, याद कर लो मोंटेंसरी जी ने की थी। मोंटेंसरी जी ने चिल्ड्रंस हाउस की थी, फ्रॉबेल जी ने किंडरगार्टन की थी, गांधी जी ने प्री बेसिक एजुकेशन की थी। ये चीजें आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी। ताराबाई मोदक पॉइंटेड विच कॉन्सेप्ट इन प्री स्कूल एजुकेशन। ताराबाई मोदक ने प्री स्कूल शिक्षा में किस अवधारणा की शुरुआत की? आंगनवाड़ी। आज जो आप आंगनवाड़ियां देखते हो वो तो ताराबाई मोदक जी की देन है, मतलब कि उनके वहां से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया था। फ्रॉबेल्स प्ले मटेरियल वर नोन एज। फ्रॉबेल की खेल सामग्रियों को डैश कहा जाता है? गिफ्ट्स। गिफ्ट्स इनके कॉन्सेप्ट में कहते हैं। प्ले मटेरियल जो है हमारे वो है गिफ्ट्स। हु रोट द बुक हाउ गर्टूड टीचेस हर चिल्ड्रन। हाउ गर्टूड टीचेस हर चिल्ड्रन पुस्तक किसने लिखी? पेस्टोलॉजी ने लिखी। पेस्टोलॉजी ने लिखी, याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो। गांधी बिलीव दैट रियल एजुकेशन बिगिंस फ्रॉम। गांधी जी का मानना था कि वास्तविक शिक्षा की शुरुआत डैश से होती है। कंसेप्शन, गर्भधारण, यानी कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है वहीं से रियल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर उसकी माँ अच्छे कर्म करेगी, अच्छी चीजें देखेगी, भक्ति पाठ पूजा करेगी, लोगों की मदद करेगी, तो बच्चा वहीं से वो चीज सीखना शुरू कर देगा। 14th क्वेश्चन, अंतुगई वाग कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एजुकेशन बाय। अनुताई वाग ने शिक्षा में डैश द्वारा योगदान दिया, यूजिंग लोकल मटेरियल्स, स्थानीय सामग्री के उपयोग से। अंतुक वाग कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एजुकेशन बाय। अनुताई वाग ने शिक्षा में डैश द्वारा योगदान किया, यूजिंग लोकल मटेरियल्स, स्थानीय सामग्री के उपयोग से। मोंटेंसरी रिप्लेस द टर्म टीचर विद। मोंटेंसरी ने टीचर शब्द के स्थान पर डैश शब्द का प्रयोग किया, किसका? डायरेक्ट्रेस। डायरेक्ट्रेस का प्रयोग किया। अब ये वाले जो भी 15 क्वेश्चंस थे ना, ये सारे लर्न करने वाले थे, तो ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। अगली क्लास में मैं आपको यूनिट 3 स्टार्ट करा दूंगी। ऐसे ही करते करते हम ढेर सारे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। ये लर्न करने वाला था, तो मैं क्या करूंगी, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। रिवाइज कराने के लिए हम ले लेते हैं रेड पेन और स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कॉमनस है। आधुनिक बाल शिक्षा के जनक कॉमनस है। रोजियो का क्या आइडिया है? नेचुरलिज्म है। पेस्टोलॉजी का क्या वो है? एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। फ्रॉबेल जी किंडरगार्टन के लिए माने जाते हैं। कॉमनस ने क्या कहा? लर्निंग कैसी होनी चाहिए? सेंस परसेप्शन, सेंसेस के थ्रू होनी चाहिए। मोंटेंसरी जी के हिसाब से फर्स्ट 6 इयर्स क्रिटिकल पीरियड है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। टैगोर जी ने किस पे फोकस किया? नेचर और एनवायरनमेंट पर।
ठीक है। प्री बेसिक एजुकेशन गांधी जी ने दिया। आगे चलते हैं, चिल्ड्रंस हाउस मोंटेसरी जी ने स्टेब्लिश किया। ताराबाई मोदक जी ने आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट दिया। फ्रॉबेल के प्ले मटेरियल को गिफ्ट्स कहते हैं। हाउ ग्रेट्यूड टीचर्स आर चिल्ड्रन किसने लिखी? पेस्टोलॉजी ने लिखी। गांधी जी ने रियल एजुकेशन कहां से स्टार्ट होती है कहा? गर्भधारण से, गर्भाधान से, कंसेप्शन से। अनुतक वाघ ने कंट्रीब्यूटेड करा एजुकेशन में बाय यूजिंग लोकल मटेरियल्स, ठीक है, स्थानीय सामग्री के उपयोग से। मोंटेसरी ने टीचर शब्द को रिप्लेस करा डायरेक्टर्स से। तो आज के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। ऐसे ही मैं आपको DC 1 के और क्वेश्चंस करवाती रहूंगी, DC 2 के करवाती रहूंगी, और ये था DC 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF लेना चाहो 300 की तीनों सब्जेक्ट्स, MCQ लेना चाहो 300 के तीनों सब्जेक्ट्स। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये भी शो हो रहा है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जो भी लेना चाहो ले सकते हो। कॉम्बो लोगे 550 में मिल जाएगा। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले रखे, अब MCQ लोगे 250 में मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये फुल कॉम्बो है। अगर कोई असाइनमेंट लेना चाहता है, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300 में मिल जाएंगे। सारे सेक्शंस बेस्ट तरीके से सॉल्व होंगे, जो कि आपको 90+ मार्क्स दिलवाने में मदद करेंगे। प्रोजेक्ट लेना चाहते हो 900 में मिल जाएंगे, मिल जाएगा। अलग अलग एक्टिविटीज के साथ लिखना आपको खुद होगा अपनी हैंडराइटिंग में। मैम एनेक्सचर कैसे भरने हैं, कैसे सबमिट करना है, प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है, सब कुछ प्रोजेक्ट के साथ समझाया जाएगा। वीडियो नहीं बना पा रहे तो उसका जुगाड़ भी बता देंगे। DEC के MCQs लेना चाहते हो, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो भी 300। सारी चीजें लोगे तो टोटल में डिस्काउंट मिल जाएगा। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये है व्हाट्सएप पे, इस पे मैसेज कर देना, डिटेल्स आ जाएंगी। बस ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से। इसको सब्सक्राइब कर लेना। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको DC 1, DC 2, DC 3 की अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, जिससे कि आपकी सारी तैयारी पूरी होती जाएगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खूब तरक्की करो। अभी तक के सारे टॉपर्स मेरे चाहते थे, आई होप मैं बहुत ही सच्चे दिल से पढ़ा रही हूँ। अब MCQ वाले में भी मेरे ही सारे बच्चे टॉपर्स बनेंगे, तो सच्चे दिल से मेहनत करना। मैं भी सच्चे दिल से मेहनत कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।